टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत। आज हम आए हैं हिंदी व्याकरण के मॉडल सेट 8 को लेकर। अभी तक हम लोग 7 सेट को देख चुके हैं, आज 8वां सेट देखने वाले हैं। तो जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक रहिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि सर हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, देवनागरी है, देवनागरी है। फिर संस्कृत का एग्जाम देने जाते हैं तो पूछते रहते हैं कि संस्कृत का भी देवनागरी होगा कि क्या होगा। तो जान लीजिए कि संस्कृत हो, मैथिली हो या भोजपुरी हो, एकदम संस्कृत हो, मैथिली हो या भोजपुरी हो, ये तीनों का क्या हो जाएगा? लिपि देवनागरी। क्या हो जाएगा? तीनों का लिपि देवनागरी। एकदम इसको रट लीजिए। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि हो जाएगा। क्लियर? देवनागरी लिपि की एगो गुण याद रखिए, क्या कि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कौन हो गई? देवनागरी। कौन हो गई? देवनागरी लिपि हो गई। कहीं से कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो जब धातु की बात आए तो संस्कृत का शब्द होगा। धातु की हो तो संस्कृत का, और वो कौन धातु है? वो है भास धातु। कौन है धातु? वो भास धातु। संस्कृत के भास धातु से वो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3। चलिए एक एक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या करा? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा के विकास से हुआ है? गौर से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक भारतीयों का भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से, किससे हुआ? तो अपभ्रंश भाषा से। किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से। अब आपके दिमाग में सर कि अपभ्रंश क्या? तो सबसे पहले शब्द के बारे में जानते हैं कि सर हम तो संस्कृत के बारे में जानते हैं। ऐसी संस्कृत जो वर्तमान संस्कृत वो नहीं, उससे पहले हुआ था जिसको कहते थे मूल संस्कृत भाषा। ठीक है, मूल संस्कृत। अब आगे बढ़िए, लौकिक, जिसको लौकिक संस्कृत भी कहते थे। चलिए उतना डीप में नहीं जाना, साहित्य भी नहीं पढ़ रहे हम लोग। संस्कृत, फिर संस्कृत, इससे आगे बढ़ा तो क्या बन गया? प्राकृत। क्या बन गया? वो प्राकृत बन गया। क्या बन गया? प्राकृति बन गया। और फिर इसका अपभ्रंश हुआ। चलिए तो क्या हो गया? यहाँ पे आधुनिक भारतीय भाषा बन गई। क्या बन गई? आधुनिक भारतीय भाषा बन गई। तो याद रखेंगे, संस्कृत, फिर प्राकृतिक और फिर अपभ्रंश। क्लियर? अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का घ हो जाएगा। चलिए चौथा को देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? देवनागरी का किससे हुआ है? देवनागरी किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। एकदम याद रखना, किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बस एक भी जान लीजिए, ब्राह्मी लिपि ऐसे ही नहीं आया। पहले गुप्त लिपि हुआ करता था, फिर कुटिल लिपि हुआ, फिर ब्राह्मी लिपि हुआ, फिर देवनागरी लिपि हुआ। तो खैर फिर वही बात, हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ना, ग्रामर के दृष्टिकोण से पढ़िए, नहीं तो फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, फिर देवनागरी लिपि, थोड़ा सा लंबा चले जाइएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? अंगों का उच्चारण स्थान क्या होता है? सबसे पहले जान लीजिए, ये आपका अंग हो, यो हो, न हो, ये न हो, या ये न हो, या म अंतिम। टोटल 5 ही होता है। 1 2 3 4 5, ये 2 बार लिखा गया है। 5 कितने हो गए? ये 5। ये जो 5 है ना, इसको हम लोग नासिक, जिसको कहते हैं मुंह से आप प्लस नाक से, मुंह और नाक दोनों का इसमें संगम रहता। तो ये कितने हैं? 5 है। कितने हैं? ये 5 है। अब अंगों का उच्चारण क्या हो जाएगा? तो नाक से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नाक से हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? समझ में आ रहा? एक एक पॉइंट को देखिए। और जो भी साथी सक्षमता बैच से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल अपना समय मत गवाइए। 9709 12 40 19 इस नंबर पर हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, या प्ले स्टोर पे चले जाइए और प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए टारगेट योर गोल। और इसको डाउनलोड करके जब लॉगिन कीजिएगा तो आपको ऐसा थंबनेल दिखाई देगा। तो वहां पे भी आप कोर्स खरीद सकते हैं, और यहाँ पे भी हाई करके भेज दीजिएगा, डिटेल भेज देंगे। अभी मात्र 500 रुपए में अभी पूरा PDF मटेरियल, पूरा ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, सारे ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल समय मत गवाइए, ये नंबर पे हाई लिख के भेज दीजिए, या आप लोग प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या
5 हो गया। 6 को देखिए, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस धारा में कहा गया है? किस धारा में कहा गया है? यह 343 में कहा गया है। लेकिन इसको ऐसे ही कैसे छोड़ दे, इसको ऐसे ही तुम लोग छोड़ेंगे नहीं। संविधान किस जो है वो 8वां संविधान क्या है? 8वें अनुच्छेद में हम लोग क्या अनुसूची 8वीं अनुसूची में लोग भाषा को देखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? ये भाषा से जुड़ा हुआ। अगर पूछ दे किस भाग में है तो 17वां भाग, याद रखिएगा किस भाग में है भाषा के बारे में? 17वां भाग में है। और कहां से कहां तक? 343 से 351 के बीच, 343 से 351 के बीच में भाषा की चर्चा है। अब वर्तमान में कितने भाषा हैं? 22 भाषा को मान्यता मिली। कितने भाषा को? 22 भाषा को मान्यता मिली। तो एक प्रश्न के साथ साथ 5 प्रश्न को सीखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग बैच से जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या है? सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब कहेगा सर 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार की गई थी? कब स्वीकार की गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को। कब स्वीकार की गई? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार की गई। इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो दोनों चीज याद रखना है, 1949 को भी याद रखना है, 14 सितंबर को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? अभी जस्ट हम लोग बता रहे थे आप लोग को कि पहले संस्कृत, संस्कृत से ऊपर लौकिक संस्कृत, संस्कृत से बना क्या? प्राकृतिक, संस्कृत के बाद क्या बना? प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद क्या बना? अपभ्रंश बना। क्या हुआ? अपभ्रंश बना। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आप ही बता दीजिए अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? तो प्राकृतिक से हुआ है। किससे हुआ है? किससे हुआ है? प्राकृतिक से हुआ। किससे हुआ? प्राकृतिक से हुआ। चलिए 10वां को देखिए, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ मतलब ओठ, प आ रहा है, ब आ रहा है, म आ रहा है, स नहीं आ रहा, तो स कहां चला जाएगा? दंत में चला जाएगा। स कहां चला जाएगा? दंत में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखिए, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? किस देश में भैया? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, तो मॉरिशस। मॉरिशस में भोजपुरी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। मॉरिशस में हिंदी तो बोली ही जाती है, वहां भोजपुरी भी चलता है मजे में। चलिए 12 को देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह क्या है? आंसर तो पहले जान लीजिए ना, अयोगवाह है क्या। क्लियर? तो अयोगवाह के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक अंग लिख दीजिए और एक अ लिख दीजिए। अब ये जो आपका विसर्ग है और अनुस्वार है और ये जो आपका विसर्ग है, इसी को कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं इसको? अयोगवाह कहते हैं। और कितने हैं अयोगवाह? 2 हैं। अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। मतलब अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। चलिए 13 क्या कहता है? अंतस्थ व्यंजन का कौन सा उदाहरण है? अंतस्थ है क्या? मतलब जो अंदर से बोलते, अंदर से, कंठ के अंदर से बोलते, मतलब आंतरिक लगता है बोल रहे, उसको अंत नहीं, अंतःस्थ व्यंजन। तो वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल, व, ये 4 हो गए। अब कौन कौन है? य य य य य, तो ये रहा य, ये रहा य, तो आंसर हमारा हो गया ख। आंसर हमारा हो गया ख। तो अंतस्थ व्यंजन को हो गया य हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कितने हैं? 4 हैं, भी याद रखिएगा। 14 को देखिए, ओ का उच्चारण स्थान क्या? ओ ओ ओ। होठ नहीं चट रहा, कहां से आवाज आ रहा? कंठ से आ रहा। तो कंठ किधर है भैया? तो कंठोष्ठ हो गया इधर आपका। कितना आंसर हो गया आपका? घ आंसर हो गया। ओ क्या हो गया? ओ हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15। चलिए 15 को देखिए क्या कह रहा है? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो बोलिए ना, च बोलिए। च, ज, सट रहा है ना, च, छ, ज, डायरेक्ट ऊपर सट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये तालब्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तालब्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तालब्ध हो जाएगा। चलिए 16 को देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितने? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 52। कैसे कैसे? तो सर 11 प्लस इधर 52 में से 11 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 41।
11 + 41 पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं घुमा देते हैं आपको। उच्चारण के दृष्टिकोण से पूछे, उच्चारण के दृष्टिकोण से पूछे तो 52। अगर कह दे लेखन के आधार पे बतलाइए, लेखन के आधार पे तो 56। आप कहें सर 4 को काहे बढ़ा दिए हैं, तो लेखन के आधार पे 4 को जो बढ़ा वो कौन हो जाएगा, वो संयुक्त व्यंजन। ये जो 4 को बढ़ता है, ये 4 जो बढ़ा वो हो जाता है संयुक्त व्यंजन। अब आपके दिमाग में सर संयुक्त व्यंजन क्या हो गया, तो संयुक्त व्यंजन हो गया अक्ष, तर, ज्ञ और री। अक्ष, तर, ज्ञ और री, ये 4 संयुक्त व्यंजन है, तो 56 हो गया ना। तो 52 और 56, उच्चारण के स्थान पे 52, लेखन के आधार पे 56। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। चलिए 17 को देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर 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 11। 18 को देखिए, सब में बताने की जरूरत नहीं है। चलिए स और ह किस प्रकार के व्यंजन हैं, संयुक्त, उष्म, द्विगु, अत। अच्छा स बोलिए तो स, लग रहा है कि अंदर से गर्म हवा निकल रहा है, तो गर्म हवा निकल रहा मतलब क्या, उष्म है। ये क्या है, ये उष्म है, तो इसको लिख दीजिए उष्म। किस प्रकार का व्यंजन है ये, उष्म प्रकार का व्यंजन। किस प्रकार का व्यंजन है ये, उष्म प्रकार का व्यंजन है। तो कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुंह से गर्म वायु निकलेगा, सांस गर्म सांस की तरह निकलता है। चलिए 18 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 19। चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखिए, वो का उच्चारण क्या होता है, वो बोलिए ना, वो बोलने से इसे रटने की जरूरत नहीं। वो क्या हो जाएगा, दांत आ रहा है, दांत आ रहा है, वो का उच्चारण क्या हो जाएगा, दंतुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो दंतुष्ट हो जाएगा। ओ माने होठ भी आ रहा है और दांत भी आ रहा है, वो तो क्या जाएगा, दंतुष्ट। चलिए दंतुष्ट। चलिए आगे बढ़िए। 20 को देखिए, अक्षत्र श्री कहे जाते हैं, अभी जस्ट बतलाए थे, इसमें अक्षत्र ज्ञ, ज्ञ छूटा हुआ तो लिख दीजिए। इसको क्या कहते थे हम लोग, संयुक्त व्यंजन कहते थे। कि लेखन के आधार पे 56 जब पढ़ते हैं तो वहां पे हम इसको नोट करके चलते हैं संयुक्त में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 के बाद प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पर। 21 क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं, तो भैया 4। अभी जस्ट पर है ना हम लोग, अक्ष, तर, ज्ञ और री, 4। क्लियर, क्लियर है। चलिए 22 को देखिए, दर्शन शब्द क्या होता है, दर्शन क्या है, फिलोसफी। दर्शन की बातें होती थी, अध्यात्म की बातें होती थी, तो दर्शन क्या हो गया, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। दर्शन किस चीज से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। और ज्ञान कभी एक वचन द्विवचन होगा, वो हमेशा क्या होगा, बहुवचन होगा, हमेशा बहुवचन। क्या हो जाएगा, वो हमेशा बहुवचन। आंसर हमारा ग हो जाएगा, सदैव बहुवचन होगा। क्या हो जाएगा, सदैव बहुवचन। तो जब सभी साथी लेट मत कीजिए, जो भी साथी तैयारी से जुड़े रहना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। अभी आपको बेहतरीन ऑफर मिल रहा है, सारे पीडीएफ मिल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। कंटिन्यू 3 घंटा 4 घंटे का क्लास होता है, रिकॉर्डिंग होता है, छूट गया तो आप जाके देख लीजिए। तो मात्र ये नंबर पर 500 रुपया फीस रखा गया है। इस नंबर पर हाई करके भेजिए, 9709 12 40 19। इस नंबर पर हाई लिखकर भेज दीजिए, आपको पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। फिर आगे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे ही सारी बातें हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा, तो भैया बना है किस चीज से ये, तो विद्वान से। पहले भी बतलाए थे, विद्वान का विदुषी, विद्वान का विदुषी, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग भाई, स्त्रीलिंग का उल्टा इधर क्या आ जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। आप पूछ क्या रहा है आपसे, तो पुल्लिंग ही पूछ रहा, तो इधर विदुषी इधर विद्वान, विद्वान विदुषी। तो किधर है विद्वान भैया, विद्वान इधर है घ में, तो मार दिए हम, घ आंसर कर दिए। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 के बाद सेट 8 देख रहे हैं ना, हाँ सेट 8 का प्रश्न संख्या 25, महती। ऐसे पढ़िए, महती भूमिका है, कहते हैं ना हम लोग कि आपकी महती भूमिका है। ये कब यूज करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, स्त्रीलिंग। यही जब पुल्लिंग के लिए जाएगा तो आपकी महान भूमिका है। क्या भूमिका है, महान भूमिका है। आपकी क्या भूमिका है, महान। तो महान का महती, महान का महती। क्लियर। तो इस तरह से आज आप लोग सेट 8 को समाप्त किए हैं। आप लोग जो भी साथी सक्षमता बैच से जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर हाई लिखकर भेज दीजिए। अब ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। अभी नामांकन लेते हैं तो एग्जाम के से 15-20 दिन पहले जो आपको मास्टर नोट्स मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। वो जो साथी नामांकन ले चुके होंगे उनको मास्टर नोट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।